सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान मिसवारी और इस वीडियो में अपन बेसिकली खत्म करेंगे अपना चैप्टर हाइपरबोला। ठीक है। पिछले वाली वीडियो थी अपन की पैराबोला की और इसी के साथ अपन पूरा कोनिक सेक्शन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करेंगे। जिसने तो पहले वीडियो जाके नहीं देखी हो, कौन सी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, एलिप्स, पिछले वाली हाइपरबोल पैराबोला की, तो वो जाके देख लो, काफी इंपॉर्टेंट आने वाली है तुम्हें यूज में। ठीक है। क्योंकि यार तुम्हें डेफिनेटली यार खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं से काम हो जाएगा और तो मैं गारंटी करता हूँ तुमसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। तो यार इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले लाइक जरूर कर देना, काफी अच्छा लगता है मुझे। सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने कर रखा है, तो मुझे काफी बुरा भी लगता है कि यार जब लोगों को हेल्प कर रही हैं वीडियोस तब भी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, साथ ही साथ लाइक नहीं कर रहे। लाइक का टारगेट रखते हैं 100 और इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा तो यार आधे पन्ने में अपन का पूरा पेज निपट गया। टू बी ऑनेस्ट इतना ही यूज आता है। हाइपरबोला के ऊपर क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं। मतलब ऐसा रहता है, अगर पूरा अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट देखें, स्ट्रेट लाइन से एक पक्का है, स्ट्रेट लाइन या फिर अपन का जो दूसरा होता है ऐसे, उसका सेकंड पार्ट होता है ऐसे, उससे अपन का एक रहता है। ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उससे अपन का एक रहता है। सर्कल से एक आते ही आता है। एलिप्स से मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है। फिर पैराबोला या फिर हाइपरबोला में से एक आता है। मतलब कोऑर्डिनेट से तुम समझ लो 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, जो दो मैं फिक्स बता चुका हूं। ठीक है। इससे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, इससे एडवांस के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है। बट तब भी यार मेंस के सिलेबस में है तो अपन को करना तो पड़ेगा। देखते हैं आगे। सबसे पहले अगर अपन जनरल इसकी बात देखें तो यार इसकी कुछ अपन कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स की यार यहाँ से बात आती है, वो ही अपन का ये जनरल अपन का वो है। आगे अपन का इसका फोकस होता है ए ई कॉमा जीरो पे। इसके अगर अपन एंड पॉइंट्स देखेंगे तो आ जाता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए और ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, जो कि अपन को पता है यहाँ से। डेफिनेटली यार इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई पे, और यहाँ पे एक और डायरेक्ट्रिक्स होती है, डेफिनेटली दो होती है। अब ये मत बोलना कि भैया आपने दूसरी तरफ नहीं बनाया। अब दूसरी तरफ तो यार मैंने फोकस और ये सब भी नहीं बनाया, तुम समझ सकते हो, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है भैया, ये सेंटर होता है। डेफिनेटली अगर यहाँ से इस साइड का अपन का मेरे पास कर्व है जिसमें अपन बताते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे दो कंडीशंस लगती हैं। पहली, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर्स एक्सेस और इसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सेस। याद रखना पड़ेगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी नहीं है कि यहाँ से ट्रांसफर्स ही हो। ये तब होती है जब x ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी होता है। अगर b ग्रेटर देन ए हो जाता है तो यही अपन की बन जाती है कॉन्जुगेट एक्सेस। बात समझ में आ रही है? आगे इसमें अपन का रिलेशन और क्या क्या आता है। रिलेशन और कुछ नहीं आता है यार, यहाँ से ये वाला पॉइंट 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी, और वही बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की बात हो ही जाती है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। बट अगर ए लेस देन बी हुआ, जब भी क्वेश्चन आया करे ना, हमेशा तुम चेक कर लिया करो, हमेशा तुम चेक कर लिया करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन सीधा सीधा अंधाधुंध ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं क्योंकि अपन को आदत ही इसकी होती है। बट कभी कभार यार उल्टा पैराबोला, उल्टा या फिर अपन का यहाँ से इस टाइप का पैराबोला भी तो आ सकता है। और इस केस में जो अपन का होता है वो बी ग्रेटर देन ए होता है, और इसमें फॉर्मूले अलग लगते हैं। इसमें अपन का होता है माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और तुम्हें यहाँ पे ये पता ही होगा जो कि होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे अपन का ए आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला अपन को थोड़ा याद रखना है। आगे अपन को पता है यहाँ से एस पी माइनस एस डैश पी इज इक्वल टू 2, जो अपन की इसकी डेफिनेशन होती है, जो अपन की पैराबोला में भी डेफिनेशन होती ही थी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये है कि मान लो ये अपन का क्या होगा, ये अपन का होगा उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला। मतलब ये अपन का हाइपरबोला, अगर इसको अपन ऐसे घुमा देंगे तो ये अपन का बन जाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी मान लो तुम ई, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की तुम मान लो यहाँ से ई डैश, तो दोनों के बीच एक रिलेशन होता है 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने लिख भी रखा है यहाँ से ई सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ई डैश ई सेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत बार इसके ऊपर मीन्स में भी सवाल आ चुका है। हाइपरबोला या फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की पूछ लेंगे और मतलब दे देंगे, और वाइस वर्सा किसी भी एक की पूछ लेंगे। तो ये अपन को पता होना चाहिए, आसान सा रिजल्ट है इसका। अपन को पता ही है यहाँ से जो ऑक्सिलरी सर्कल होता है, ऑक्सिलरी सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो अपन का ये है ना, ये अपन का ऑक्सिलरी सर्कल होता है। वहीं पर डायरेक्टर सर्कल की अपन की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि यार यहाँ से जो एलिप्स है, एलिप्स से ही सेम फॉर्मूला बट प्लस की जगह माइनस आ जाता है। एलिप्स में अपन का यहाँ पे प्लस होता है, एलिप्स में अपन का यहाँ पर भी प्लस होता है ना, यहाँ से ये प्लस होता है। तो बस एक यही थोड़ा अपन का फर्क आता है। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स डेफिनेटली यहाँ से ये होता है एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी tan थीटा। पैराबोला में क्या होते हैं ए टी स्क्वायर कॉमा 280, इसमें अपन का इस वाले फॉर्म में आ जाता है थीटा के फॉर्म में। आगे चलते हैं यहाँ से। रिलेटिव पोजीशन इसमें होती है उल्टी। जो भी अपन के हाइपरबोला के रिलेशंस हैं वो सारे उल्टे फॉलो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, पूरे उल्टे। मतलब पैराबोला के रिस्पेक्ट पे भी मान लो ना, उन सबके सेम चलते हैं, इसके पूरे अपोजिट। मतलब उसमें ऐसा होता था कि अगर मैंने पॉइंट को सेटिस्फाई करा है ऑन द कर्व और अगर आंसर आया नेगेटिव, का मतलब कर्व के अंदर है। डेफिनेटली मान लो अगर ये मेरे पास है एलिप्स, अगर पॉइंट, अगर कहाँ गया एलिप्स, हाँ ये एलिप्स है,
पॉइंट अगर मैंने इसमें सेटिस्फाई कराया इस पूरे कर्व में जो इक्वेशन, अगर आंसर आया नेगेटिव मतलब पॉइंट इसके अंदर है, बट इस केस में अपोजिट होता है। अगर नेगेटिव आया तो पॉइंट है आउटसाइड, अगर पॉजिटिव आया तो पॉइंट है इनसाइड, और इक्वल टू 0 आया तो ऑन इट डेफिनेटली। रिलेशन होता है tan थीटा 1/2 डॉट tan थीटा 2/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी और 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस सी। डेफिनेटली थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, जैसे मैंने यहाँ से बताया ना, यहाँ से ए सेक थीटा और बी tan थीटा, तो यहाँ से वही वाली बात आ जाएगी कि अगर यहाँ से कोई पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ से आ जाएगा ए सेक थीटा 1 कॉमा बी tan थीटा 1, है ना। सिमिलरली यहाँ से दूसरे कोई पॉइंट्स तुम यहाँ पे मान सकते हो जिसके अपन के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं थीटा 1 कॉमा थीटा 2 के फॉर्मेट में। आगे चलते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ लाइन, जो कि मैं बता चुका हूँ पूरा उल्टे होने वाला है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वहाँ पे प्लस होता था लेकिन यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। अगर c ग्रेटर देन इसके हुआ तो अपन का इनसाइड है, इक्वल टू 0 हुआ तो ऑन इट है, और c लेस देन 0 हुआ तो आउटसाइड है। जो भी लोग पहली बार ये हाइपरबोला की मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं पहले ही बोल देता हूँ, एलिप्स और पैराबोला की जाके देखो, तभी जाके तुम्हें सही समझ में आ पाएगा कि भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अपन कैसे करते हैं। क्योंकि देखो तुम्हें देखा होगा ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स के बाद क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि एक फ्लो बन जाता है। फ्लो के अलावा अपन का जो कंसेप्ट है वो अपन के बिल्ड हो जाते हैं स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स में, और वही अपन यूज करते हैं एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला में। और हाइपरबोला भी इसलिए क्योंकि एलिप्स और पैराबोला में अपन की सारी चीजें हो जाती है पक्की, और उसके बाद अपन इस चैप्टर पे आते हैं। तो अगर तुम लोग डायरेक्टली इसको देख रहे होगे तो मैं लिख के देता हूँ, तुम लोग को दिक्कत तो आएगी, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ वो वाली देख लो। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। आगे अपन का यहाँ पे क्या आता है, आगे अपन का आ जाता है टेंजेंट टू हाइपरबोला। डेफिनेटली यार एक्स एक्स 1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब पैरामीट्रिक पुट करने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा इस इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हारे पास यहाँ से ऊपर ए से एक ए कटेगा तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में। वहीं पर अगर तुम्हें इसको स्लोप फॉर्म में चाहिए तो कुछ नहीं, आ जाता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट इससे एक रिलेशन मुझे पता चलता है। क्या रिलेशन पता चलता है? रिलेशन मुझे ऐसे यार ये पता चलता है कि यहाँ पे अपन की मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। अगर इसको यहाँ पे तुम यहाँ पे अच्छे से लिखोगे तो यार यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। वैसे यार यहाँ पे 4 नॉर्मल्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 2 नॉर्मल्स आना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये शायद मुझसे गलती हो गई है, इसको अपन सही कर देते हैं। मैक्सिमम, एक मिनट, शायद यहाँ पे भी गलती हो गई है। मैक्सिमम यहाँ से मेरे हिसाब से 2 नॉर्मल्स आना चाहिए आंसर में, ठीक है। तभी एक बार तुम अगर इसको कुछ लग रहा हो, अगर यहाँ पे ये शायद गलत हो, मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो इसको तुम सही कर देना, ठीक है। ये अपन की बात आ जाती है टेंजेंट टू हाइपरबोला। सॉरी, एक गलती अपन की जब से हो गई, अपन जब से ध्यान नहीं दे रहे थे। मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। मैं वही सोचूं क्योंकि मुझे यहाँ से यार ये याद था कि यार 4 नॉर्मल्स तो बनती हैं, तो यहाँ पे ये टेंजेंट की क्या दिक्कत है, वो सब गलत हो गया। ये अपन का है प्रॉपर, ठीक है, कि भैया मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। समझ में आ रहा है यहाँ से? चलो, बस थोड़ी सी दिक्कत थी, उसको छोड़ो। आगे फॉर एक्सटर्नल पॉइंट मैं बता चुका हूँ यार। यहाँ से अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है एच कॉमा के, एक जनरल लाइन मानो वाई माइनस के अपॉन एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एम, ये जो मेरे पास आ जाएगा इसको इससे इक्वेट कर दो, दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करो, m1 m2 की वैल्यू निकालो। हो सकता है तुम्हें यहाँ से ये तेज लगे, मैं बट बार बार मैं अपनी वीडियो के प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ कि तुम वो जाके देखो, वहां से कंसेप्ट बिल्ड होंगे, है ना। वरना तुम देखो, तुम एक बार बस जाके देख लो, तुम्हें लगेगा ये सारी चीजें तो सेम है। यहाँ से जो फॉर एक्सटर्नल पॉइंट का कंसेप्ट है वो सेम है, यहाँ से टेंजेंट टू हाइपरबोला सेम है, कहाँ गया अपन का, फिर यहाँ से अपन का रिलेटिव पोजीशन सेम है, यहाँ पे अपन की रिलेटिव पोजीशन ऑफ लाइन सेम है, सब सेम होता है टू बी ऑनेस्ट। आगे चलते हैं। आगे अपन की बात आ जाती है यहाँ से कि मान लो ये मेरे पास हाइपरबोला दिया हुआ है, मान लो मैंने एक रैंडम टेंजेंट मारी, रैंडम टेंजेंट। अब इसकी यहाँ से अपन के इसके फोकस से दूरी है d1 और d2, तो अगर मैं इस दोनों डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर। डेफिनेटली तुमने एलिप्स में भी यहाँ से ये वाली कंडीशन सीखी होगी कि अगर मैंने एक रैंडम टेंजेंट मारी है और रैंडम टेंजेंट से अगर मैं वहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों फोकस से परपेंडिकुलर डालकर उनका मल्टीप्लाई, तो उसका भी एक प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पे भी यूज हो ही जाती है। आगे नॉर्मल क्या आ जाता है, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पैरामीट्रिक के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से x1 को a sec थीटा पुट कर दो, y1 को b tan थीटा पुट कर दो। और जो इसकी नॉर्मल की बात आती है, नॉर्मल की इक्वेशन तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मल की तुम्हें यहाँ से केवल एक चीज याद रखने की जरूरत है कि मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। मैंने यहाँ पे ये लिखना भूल गया, 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, ये वाली बात है जो शायद मैं भूल गया था, बट ठीक है मैंने यहाँ से अब लिख दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें यहाँ से ये रिजल्ट पता होना चाहिए। कोचिंग में भी तुम्हारे टीचर्स ने बोला होगा कि नॉर्मल की इक्वेशन हाइपरबोला के टर्म्स में काम नहीं आती क्योंकि वो बाय क्वाड्रेटिक मतलब 4 के उसमें चली जाती है पावर में, ठीक है। असम टूट्स
Asymptotes पता ही होगा, द हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव सेम asymptotes, ऑफ कोर्स। आगे इफ द अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट को सीखते हैं अपन। चलो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन एंड asymptotes आर आस्क्ड। मान लो उन्होंने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला या फिर कर्व की दे रखी है और उसने बोला है तुम इसके asymptotes की इक्वेशन निकालो। क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करें? जैसे अपन को यहाँ से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या तुम यहाँ पे एलसीएम पूरा लेके इसको इज्जतदार तरीके से एक सिंगल फॉर्मेट मतलब एक सिंगल लाइन में नहीं बना सकते हो? बना दिया। अब क्या करो, ऐड लैम्डा टू इट, ऐड लैम्डा टू इट। डेफिनेटली अगर तुमने लैम्डा ऐड कर दिया तो अब यहाँ से बन चुका है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अब यहाँ से तुम्हारा बन चुका है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। और मैंने यहाँ पे ये सीख रखा है कि asymptotes जो होती हैं, जो मेरी asymptotes होती हैं वो मेरे पास सेंटर से तो पास करेंगी। मेरे पास यहाँ से ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वही यहाँ से ये और ये जो इक्वेशन बताएगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। और ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है डेफिनेटली सेंटर से पास करती है, क्योंकि asymptotes की डेफिनेशन ही ये होती है। तुमने सेंटर को उस पॉइंट में पुट कर दिया उस इक्वेशन में, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो क्या तुम्हारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स वो बन गए। अब क्या तुम्हें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को दो सिंपल इक्वेशंस में तोड़ना आता है? ऑफ कोर्स आता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स मैंने सीख रखा है और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। काम खत्म। मतलब क्या था, कुछ नहीं था ऐसे। जो अपन की हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है उसको इज्जतदार तरीके से लिखो, एलसीएम वेलसीएम लेके लैम्डा को ऐड करो। अब ये बन चुकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन। मुझे पता है asymptotes अपन की सेंटर से पास होती हैं, सेंटर को पुट करो, लैम्डा की वैल्यू निकालो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आ जाएंगी, उसको तोड़ो दो पार्ट्स में और मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, आसान है। आगे चलते हैं। डेफिनेटली अगर ये asymptotes बना रही है मेरे पास एंगल ऑफ 2 थीटा, तो यहाँ से जो इसेंट्रिसिटी हो जाती है वो हो जाती है ई इज इक्वल टू सेक थीटा। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि अपन ने सीख रखी है। अब अपन का जो एंड टॉपिक आता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपन के मेंस के सिलेबस में नहीं है, नॉट इन मेन सिलेबस। एडवांस में है बिल्कुल है, बट तुम्हें पता है कि यार अभी जो अपन के नोट्स बन रहे हैं वो केवल और केवल मेंस स्पेसिफिक बन रहे हैं। ठीक है, अभी ये मत बोला है भैया आपने इनकम्प्लीट बताया, इनकम्प्लीट नहीं, जो जो अपन के मेंस के सिलेबस है में है अपन उसके हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, और मेंस के सिलेबस में अपन का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। चाहूं तो मैं इसके ऊपर भी बना सकता हूं, बट कोई मतलब नहीं, कोई मेंस में नहीं है, एडवांस में है। सो यार इसी के साथ अपन का एंड होता है चैप्टर। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। ज़रूर तुम कमेंट करके बता सकते हो तुम्हें अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए। और दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।